चाहे वो मीडिया हो जो ट्रंप का समर्थन करता है या वो जो उनके खिलाफ है, हाँ। सब एक बात पर सहमत हैं। ये अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा जन प्रदर्शन है। सबसे बड़ा? ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है ना? हाँ, और ये इसलिए भी चौंकाता है क्योंकि स्रोत इसे सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि पिछले 250 सालों में अद्वितीय बता रहा है। अद्वितीय, हाँ। मतलब अमेरिकी गृह युद्ध जैसा भयंकर संकट हो या 1930 की महामंदी, जब लोग सचमुच दाने दाने को मोहताज थे, तब भी इतने लोग एक साथ सड़कों पर नहीं उतरे थे। और ये सोचने वाली बात है कि आज के समय में ऐसा क्या अलग है। हाँ, क्या चीज़ है जो लोगों को इतने बड़े पैमाने पर बाहर ला रही है? शायद असंतोष की जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं या फिर उसे जाहिर करने का तरीका बदल गया है। बिल्कुल। और स्रोत के मुताबिक इस असंतोष की एक बड़ी वजह है मौजूदा प्रशासन, खासकर डोनाल्ड ट्रंप की घरेलू आर्थिक नीतियों से जुड़ा गुस्सा। अच्छा, आर्थिक नीतियां? ऐसा लगता है कि लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। सही कहा। स्रोत बताता है कि अमेरिका ने दुनिया भर के देशों से आने वाले सामान पर जो टैरिफ लगाए हैं, टैरिफ यानी एक तरह का टैक्स या शुल्क। हाँ, आयात पर टैक्स। बिल्कुल, उसका सीधा बोझ आम अमेरिकी उपभोक्ता उठा रहा है। तो मतलब ये अमेरिका फर्स्ट नीति। हाँ, वो शायद घरेलू स्तर पर महंगी पड़ रही है। और आंकड़े तो वाकई होश उड़ाने वाले हैं। स्रोत के मुताबिक सब्जियों के दाम 50% तक चढ़ गए। 50%? हाँ, रोजमर्रा के खाने पीने की चीजें जो हर घर की जरूरत है वो 75% तक महंगी हो गई हैं। बाप रे। और फलों के मामले में तो सुनिए, ये उछाल 100% से 150% तक पहुंच गया है। 150%? हाँ, फलों पर? जी हाँ। आप सोच सकते हैं कि एक आम परिवार के बजट पर इसका क्या असर पड़ रहा होगा। ये बहुत बहुत गंभीर बात है। ये दिखाता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियां सीधे सीधे घर की किचन तक असर डालती हैं। स्रोत यहाँ एक दिलचस्प उदाहरण देता है। भारत से अमेरिका बड़ी मात्रा में मछली आयात करता है। हाँ, करता है। अब उस पर भी भारी टैरिफ लगा दिया गया, करीब 50%। 50% मछली पर भी? हाँ, और स्रोत का तर्क है कि ये 50% का बोझ असल में अमेरिकी खरीदार ही उठा रहे हैं, भारतीय निर्यातक नहीं। अच्छा। नतीजा, मछली भी महंगी। तो चाहे सब्जी हो, फल हो या मछली, हर तरफ महंगाई की मार है। तो ये तो साफ है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी जुड़ी हुई है। मतलब हजारों मील दूर लिए गए फैसले आपकी खाने की थाली को प्रभावित कर सकते हैं। बिल्कुल, यही बात स्रोत कह रहा है। यानी अमेरिका फर्स्ट का नारा जमीन पर शायद अमेरिकी महंगाई फर्स्ट बनता दिख रहा है। कम से कम स्रोत तो यही इशारा कर रहा है। लगता तो ऐसा ही है। लेकिन बात सिर्फ उपभोक्ताओं की नहीं है, किसानों में भी जबरदस्त गुस्सा है। हाँ, किसान। और ये बात राजनीतिक रूप से भी अहम है क्योंकि किसान पारंपरिक रूप से ट्रंप के बड़े समर्थक माने जाते रहे हैं। हाँ, ये एक विडंबना ही है। स्रोत बताता है कि चीन, वो अमेरिकी किसानों के लिए सोयाबीन और मकई का सबसे बड़ा खरीदार था, सबसे बड़ा बाजार था। हाँ, लेकिन जब अमेरिका ने चीन के साथ वो व्यापार युद्ध छेड़ा, ट्रेड वॉर, हाँ, तो चीन ने पलटवार करते हुए अमेरिकी कृषि उत्पादों की खरीद लगभग बंद कर दी। ओह, इसका सीधा असर उन किसानों की आमदनी पर पड़ा जो ट्रंप के मुख्य वोट बैंक का हिस्सा थे। तो मतलब अपनी ही नीति से अपने समर्थकों को नाराज करने वाली स्थिति बन गई। ये तो अजीब बात हुई। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्रोत एक और कदम का जिक्र करता है जिसे वो ट्रंप की बड़ी गलती मानता है। अच्छा, वो क्या? अमेरिका ने अर्जेंटीना की डामाडोल अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए उसे करीब $1 बिलियन का पैकेज दिया। $1 बिलियन अर्जेंटीना को? सुनने में तो ये मदद जैसा लगता है। हाँ, लगता तो है, लेकिन इसका असर देखिए। असर बिल्कुल उल्टा हुआ, जैसा कि स्रोत बताता है। कैसे? चीन ने अमेरिकी किसानों से खरीदना बंद किया तो वो अर्जेंटीना की तरफ मुड़ गया। अच्छा। अब अर्जेंटीना के किसान अमेरिकी पैसे से मिले प्रोत्साहन का इस्तेमाल करके अपना उत्पादन बढ़ा रहे हैं। अरे वाह। और वो ही फसलें उगा रहे हैं जो अमेरिकी किसान चीन को बेचते थे। तो मतलब अमेरिकी टैक्सपेयर के पैसे से? बिल्कुल, अमेरिकी टैक्स पेयर के पैसे से अर्जेंटीना के किसान मजबूत हुए और अमेरिकी किसानों के लिए ही एक बड़े कॉम्पिटिटर बन गए। ये तो नीतियों के अनपेक्षित और कभी-कभी विनाशकारी परिणामों का एक क्लासिक उदाहरण है। हाँ, कह सकते हैं। कैसे एक अंतर्राष्ट्रीय मदद का फैसला घरेलू किसानों के लिए मुसीबत बन गया। वाह, ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि नीतियों का असर कितना घुमावदार हो सकता है। तो ये तो हुई आर्थिक मोर्चे की बात, महंगाई और किसानों की परेशानी। लेकिन आम जनता क्या सोच रही है? मतलब कोई सर्वे वगैरह है? हाँ है। स्रोत हाल के सर्वे का हवाला देता है और नतीजे काफी स्पष्ट लगते हैं। क्या कहते हैं सर्वे? बताया गया है कि करीब 78% अमेरिकी मानते हैं
कि ट्रंप की आर्थिक नीतियां देश के लिए विनाशकारी साबित हो रही हैं। 78%, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा। और सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं, विदेश नीति पर भी सवाल है। करीब 65% अमेरिकी मानते हैं कि ट्रंप विदेश नीति के मोर्चे पर भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। 65%? हाँ, तो कुल मिलाकर नीतियों को लेकर एक व्यापक असंतोष नजर आता है। 78% आर्थिक नीतियों को विनाशकारी मान रहे हैं। ये तो जबरदस्त बहुमत है। लेकिन स्रोत बताता है कि शायद बात सिर्फ नीतियों की नहीं है। अच्छा, और क्या है? एक और पहलू है जिसने गुस्से की आग में घी डालने का काम किया है, और वो है राष्ट्रपति का अपने ही नागरिकों के प्रति कथित व्यवहार मतलब? हाँ, यहाँ पर चीजें थोड़ी और पेचीदा हो जाती हैं। बिल्कुल, स्रोत एक खास घटना पर बहुत जोर देता है, जो शायद इस विरोध प्रदर्शन के नो किंग नामकरण की वजह भी बनी। अच्छा, वो क्या घटना थी? बताया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप के सोशल मीडिया हैंडल से कथित तौर पर एक AI जनित वीडियो शेयर किया गया। AI जनित वीडियो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला? हाँ, बिल्कुल। मतलब जो देखने में असली लगे पर हो नकली। और इस वीडियो में दिखाया गया था, ये हमें स्रोत के अनुसार उस वीडियो में कथित तौर पर दिखाया गया कि राष्ट्रपति ट्रंप एक लड़ाकू विमान में बैठे हैं। लड़ाकू विमान में? हाँ, और वो विमान नीचे प्रदर्शन कर रहे लोगों के ऊपर से गुजरते हुए उन पर मलमूत्र जैसी कोई चीज गिरा रहा है। क्या? ये तो अगर ये सच है जैसा स्रोत बता रहा है, तो ये तो बहुत ही अपमानजनक बात है। निश्चित रूप से। और स्रोत का विश्लेषण यही है कि इस कथित वीडियो ने लोगों में जबरदस्त गुस्से और अपमान की भावना भर दी। ये सिर्फ नीतियों से असहमति का मामला नहीं रहा, ये व्यक्तिगत और सामूहिक अपमान का मुद्दा बन गया। हाँ, ये तो पर्सनल हो गया फिर। बिल्कुल, इसीलिए शायद इस विरोध को नो किंग कहा गया, ये याद दिलाने के लिए कि अमेरिका एक लोकतंत्र है। यहाँ कोई राजा नहीं है जो अपनी प्रजा के साथ ऐसा सलूक कर सके